आखिर रायबरेली और अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? क्या रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ही चुनावी मैदान में होंगी? क्या अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा? अमेठी की लोकसभा सीट क्या राहुल गांधी वाकई में छोड़ देंगे? आइए जरा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेठी के लिए राहुल गांधी के साथ कौन से दो नाम चर्चा में हैं और क्यों रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ऐलान नहीं कर पा रही है, क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी करीब करीब तय हो गई है। रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाना लगभग तय है। अति विश्वसनीय सूत्र ये कहते हैं कि इसकी औपचारिक घोषणा ही महज बाकी रह गई है। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को एक जो है साइकोलॉजिकल, एक जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, वो कोशिश होगी कि वो मिल भी जाए उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि प्रियंका गांधी यदि रायबरेली से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं तो इसका एक बड़ा संदेश प्रदेश की लोकसभा सीट पर भी जाएगा, जिसका फायदा INDIA गठबंधन को मिल सकता है, ऐसा सोचा जा रहा है। वहीं अमेठी सीट पर अभी संशय बना हुआ है। यहां से राहुल गांधी के साथ दो नए नाम चर्चा में हैं, जिसके मुताबिक दीपक सिंह या विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम सामने आएगा। हालांकि वरुण की तरफ से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने इन सारी बातों को नकार दिया है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से अभी सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट छीन ली थी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। सूत्र ये कहते हैं कि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को ही उतारने का निर्णय ले लिया गया है, बस ऐलान बाकी है। कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की मांग कर रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने से ज्यादा इच्छुक नहीं दिखाई देते हैं, बताए जा रहे हैं। यहां से पूर्व MLC दीपक सिंह का नाम आगे चल रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि इंडिया खेमे में यानी INDIA खेमे में इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतार दिया जाए। तो इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काटा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हालांकि वरुण गांधी पिछले कई दिनों से कोविड से पीड़ित हैं और इसलिए अंतिम निर्णय अभी उन्हीं का है। इस बारे में वरुण से संपर्क करने की कोशिश भी की गई थी, तो उन्होंने अभी बात नहीं की है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर बीजेपी के नेता मेनका गांधी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसकी भी खूब चर्चा हुई। मेनका ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्टी का फैसला है, वरुण अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे वो अच्छा ही करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। वरुण गांधी अलग से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं, इस पर मेनका ने जो जवाब दिया वो शायद इस तरीके की अटकलों को विराम देता है। मेनका ने कहा कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं। आपको बता दें, केंद्र में मोदी सरकार के 10 साल के दौरान वरुण गांधी को न तो कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी मिली है, न संगठन में कोई जिम्मेदारी मिली है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 27 मार्च को जब नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया था, मगर इस बार वरुण का पत्ता कट गया है। बीजेपी ने इस बार वरुण का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। ये जितिन प्रसाद जो 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई गई। पहला ये कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, दूसरा ये कि सपा का दामन थामेंगे, तीसरा ये कि वो कांग्रेस में जाएंगे, मगर इन सारी अटकलों को उन्होंने विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद भी कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतारे जा सकते हैं। हालांकि ये सारी अटकलें हैं। आपको बता दें, अमेठी से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी जताई है। अमेठी से बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि रायबरेली से बीजेपी ने अब तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते आए हैं, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा चली गई हैं, इसलिए ये सीट उनके लिए भी खाली, मतलब वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने ये सीट खाली कर दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि कांग्रेस असमंजस में दिखाई पड़ रही है। फैसला लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है उसे, खासतौर से अमेठी और रायबरेली को लेकर। प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल दल खामोशी से प्रचार की रणनीति में आगे बढ़े हैं। बड़ी रैलियों के बजाय लोकसभा क्षेत्र में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। हर चरण के चुनाव में 1-2 बड़ी रैलियां करने की योजना है। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन अभी तक सपा और कांग्रेस ने अलग अलग या संयुक्त रूप से एक भी रैली नहीं की है। सपा के
एक नेता नाम न लेने के अनुरोध पर बताते हैं कि इस बार पार्टी मतदान से पहले बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं चाहती है। इसके पीछे की वजह है कि अपने मजबूत गढ़ों में बीजेपी को सक्रियता बढ़ाने के लिए न उकसाया जाए। कांग्रेस में गांधी परिवार के एक नजदीकी नेता बताते हैं कि यूपी में पिछले चुनाव में बड़ी रैलियों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। इस बार कांग्रेस धन के संकट से भी जूझ रही है। सही बात यह भी है कि प्रत्याशी भी खामोशी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो भी उनका मजबूत पॉकेट है वो नहीं चाहते कि बीजेपी उसमें सेंध लगाए। INDI गठबंधन में शामिल दलों की रणनीति यह है कि उनके बेस वोट जो हैं वो अन्य मतदाता उसमें प्लस हो सके, शोर शराबे से उनका फोकस डीफोकस ना हो, इसलिए वो बहुत शांति से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहरहाल वापस अगर अमेठी और रायबरेली सीट की बात करें तो अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को लेकर क्यों इतनी असमंजस है, इस पर भी राजनीतिक विश्लेषक थोड़ा सा परेशान है। हालांकि यह लगातार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अपनी मां की जो सीट है रायबरेली की उसे ही आगे बढ़ाएंगी और उसी से संसद जाएंगी, इसलिए बस ऐलान बाकी है। लेकिन अमेठी की सीट पर अभी भी संशय बरकरार है। बीजेपी की तरफ से एक बार स्मृति ईरानी फिर से ताल ठोकती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उस पर ऐलान नहीं किया है। देखना यह है कि प्रियंका और राहुल को लेकर या अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस क्या डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।